नहीं, सांसद कोई आजमगढ़ का हो, देवरिया का हो, बनारस का हो, वो तो अलग बात है। लेकिन ये है कि बतौर सांसद भी अब देखी जाएगी चीज़ें, चूँकि घटना हो गई है। जनता की सेवा करने का जो भाव है उसके लिए आप उनको निर्देश दें, न कि उनको कोई गुंडई की भाषा सिखावें। और उनके यहाँ उनका जो व्यवहार कल्चर है वो इसी तरह का है कि अगर उनकी बात आप नहीं मानिएगा तो निश्चित है कि वो आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। कानून की अस्मिता से जुड़ा कहीं भी कोई मामला हो तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं। इससे आपका नाम ही रोशन होगा, कोई आपकी बेइज्जती तो होगी नहीं इसमें। और उनको अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक खेद व्यक्त करके, या मैं समझता हूं कि आगे कोई भी जो भी वो निर्णय लें उसमें उनको एक बेंचमार्क प्रस्तुत करना चाहिए कि नहीं, मीडिया से कैसे बिहेव करना चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल, मुबारकपुर, आजमगढ़। एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। नमस्कार, मैं वसीम हूं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में, या यूं कहें देश में, एक मुद्दा छाया हुआ है, गरमाया हुआ है। वो प्रकरण है मुरादाबाद का, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों से और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में गए पत्रकारों से मारपीट हो गई, जिसमें ये कहा गया कि सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के पीटा है। अब दोनों ही तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज कराया गया है अखिलेश यादव और उनके सपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उनके सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ। साथ ही पत्रकारों के ऊपर भी मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया है। ये खींचतान कितना आगे बढ़ेगी ये देखने का विषय है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ना ही पत्रकारिता के लिए सही है, ना ही राजनीति के लिए सही है। तो हम लोग कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इस मुद्दे को लेकर हम लोग कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सपा सुप्रीमो के खेमे की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज़बरदस्ती बाइट करने की कोशिश की गई, मीन्स उनका वर्जन लेने का कोशिश किया जा रहा था, जबकि लोग मना कर रहे थे। तस्वीरों में भी कुछ इस तरह का मामला दिख रहा है। अब ये बहस का प्रश्न है, इस पे बहस होनी चाहिए। पत्रकारों के अंदर क्या संयम खत्म हो गया है, इस पे भी विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पत्रकारों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती बाइट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं पत्रकारों का कहना है कि अखिलेश यादव उनके पूछे गए सवालों से झल्ला उठे। तो आइए देर न करते हुए कुछ लोगों से, चुनिंदा लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ नेताओं से बातचीत करते हैं, पत्रकार से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पूरे प्रकरण पे। हमारे साथ इस वक्त भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ मौजूद हैं, अजय सिंह। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आजमगढ़ के जो सांसद हैं अखिलेश यादव, मुरादाबाद में उनके समर्थकों ने और उनके सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के मारा, इस तरह की चीज़ें सामने आई। कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए और एक वीडियो में अखिलेश यादव कहते हुए भी दिखाई दे रहे थे कि हाँ मारा तो है, क्या हुआ, मारा तो है। तो इस घटना पे क्या कहना है आपका? ये अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो विरासत उनको मिली है, वो इस भाव को नहीं समझते हैं। तो समाजवादी पार्टी का पुराना कार्य व्यवहार ही ऐसा रहा है, लेकिन वो कार्य व्यवहार अभी सुधर नहीं रहा। तो जनता ने इनको तिलांजलि भी दे दी। इसके बाद ये गुंडई पे आमदा हैं। इनसे जो भी अगर सही बात पूछेगा, सही बात इनका कवरेज करेगा, तो उसको निश्चित है ये लोग मारेंगे, उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। ये इनकी आदत है। और मैं समझता हूँ कि जनता में अगर जगह बनानी हो, जनमानस में जगह बनानी हो, तो अपना कार्य व्यवहार आपको सही रखना होगा। आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप कोई गुंडे नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव जी हमारे साथ हैं और वो भी इसी आजमगढ़ जिले के हैं, जहां से अखिलेश यादव जी सांसद हैं। अभी मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ उनके सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट किया और अब मांग ये हो रही है कि अखिलेश यादव माफ़ी मांगे, इससे कम पे कोई समझौता नहीं। दोनों तरफ से मुकदमेबाजी हुई है, अखिलेश यादव पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है, पत्रकारों पर भी दर्ज हुआ है। इस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, अखिलेश जी अपने पार्टी के एक बड़े नेता हैं और छोटी छोटी बातों पर इस तरह की घटनाएं दुखद हैं। छोटी बातों को उनको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, कुछ सवाल वाल
का मसला आया था और उसी पे बात कुछ आगे बढ़ी। तो एक बड़े लीडर से हम नहीं समझते कि इस तरह की अपेक्षा कोई करेगा कि वो ऐसी बातों पर पत्रकारों पर हमला बोल दें या करा दें। ये दुखद है। हमारे साथ इस वक्त आजमगढ़ जिले के या यूं कहें कि पूर्वांचल के एक मानिंद पत्रकार हैं जो किसी परिचय के या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पंडित आशुतोष द्विवेदी जी हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर, जो अखिलेश यादव का प्रकरण है, अभी हालिया पत्रकारों से मारपीट हुई है, उनके सुरक्षा कर्मियों ने किया है और अखिलेश यादव की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पक्ष की तरफ से कि पत्रकारों ने मारपीट करने की कोई प्लानिंग थी या इस तरह की चीज़ें थी। सरकार को भी उन्होंने दोषी ठहराया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके साथ Z+ सिक्योरिटी चलती है। तो ऐसे में ये अपेक्षा क्या की जा सकती है कि पत्रकार उनको मारने का दुस्साहस करेगी? ये तो संभव नहीं। एक बात। दूसरी बात, प्रेस वार्ता आयोजित थी जिसकी फुटेज और विजुअल्स जो है वो मौजूद है। तो प्रेस वार्ता किसने आयोजित की होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होती है तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी की वो जिला इकाई जो रही होगी मुरादाबाद की, उसने वो पत्रकार वार्ता आयोजित कराई रही होगी। उस पर साबे पत्रकार पहुंचे थे वहां पर। तो ऐसे में सवाल को लेके हुई नोक-झोंक का ही कोई मसला प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। पत्रकार कोई अखिलेश यादव पर हमला करेगा, इस बात की कल्पना भी उत्तर प्रदेश में नहीं की जा सकती है। अक्सर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव खींच जाते हैं, अच्छा पता है तुम कहां से आए हो, तुमको किसने भेजा है, तुम लोग बिके हुए हो। तो इस तरह का व्यवहार क्या आप लोग राजनीतिक जीवन में पहले भी देखे हैं या कुछ जो कुछ हो रहा है वो सब नया हो रहा है? ये तो उनकी हताशा का एक परिणाम है। जब कोई व्यक्ति हताश होता है तो निश्चित है कि उसकी खींच कहीं न कहीं दूसरों पर निकलती है। वो ये कहेंगे कि ये भाजपा के लोग करा रहे हैं, ये बसपा के लोग करा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप स्वतः फेस करिए और उस पत्रकारों के माध्यम से, उस मीडिया के माध्यम से आप अपने कार्यकर्ताओं को सही बनने का और जनता की सेवा करने का जो भाव है उसके लिए आप उनको निर्देश दें, न कि उनको कोई गुंडई की भाषा सिखावें। और उनके यहाँ उनका जो व्यवहार कल्चर है वो इसी तरह का है कि अगर उनकी बात आप नहीं मानिएगा तो निश्चित है कि वो आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हैं, इसलिए वो अभी ठंडे हैं, नहीं तो वो अभी क्या क्या करते। उनका अंदाज कुछ इसी तरह का है। यानी आपके कहने का मतलब योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव डरे हुए हैं? डरना उन्होंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कानून का पालन करवाया है सबको, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो सपा के कार्यकर्ता हों, चाहे वो बसपा के कार्यकर्ता हों। लेकिन आप पूरा प्रदेश जानता है कि सपा के कार्यकर्ता गुंडई पर आमदा होते हैं। अगर उनकी हट को आप नहीं मानेंगे तो आप गुंडई आपके साथ वो गुंडई पर आमदा हो जाएंगे और वो किसी की बात नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको कोई शर्म हया है नहीं। तो जो आरोप लग रहे हैं, अब सरकार का भी मामला आ गया। रामपुर आते आते उन्होंने कहा कि लिफ्ट में रोशनी या लाइट का जो इंतजाम था वो नहीं था, कहीं ना कहीं ये साजिश है, मिलकर सरकार के साथ कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को अलहदा रख दें आप। ये पत्रकारों के स्वाभिमान और सम्मान का सवाल है और पत्रकार इसमें साजिश और ये सब दुनिया भर का जो पॉलिटिकल एंगल है ये ढूंढने की मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। सवाल उनको नागवार गुजरा और शायद किसी सम्मानित पत्रकार ने ये पूछा कि भाई आज़म खान के मामले पर अभी तक समाजवादी पार्टी कुछ क्यों नहीं कर रही थी। अब अचानक जब चुनाव आ गया तो आज़म खान साहब की याद आने लगी और साइकिल और यात्रा और मुकदमा और पैरवी ये सब होने लगा। तो अब सवाल इस बात का है कि ये बात अगर उनको इतनी बुरी लग रही है तो उनकी पार्टी के सम्मानित नेता थे, उनको करना चाहिए था। खैर, उनका ये अलग मसला है, इससे हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, एक स्वविवेकाधिकार भी होता है। पत्रकार वार्ता जब भी आयोजित होती है, पत्रकार कोई भी सवाल पूछे तो आप ये कह सकते हैं साहब कि इस पे नो कमेंट्स। आप लोग भी पूछते हैं और हम लोग भी जाते हैं पत्रकार वार्ताओं में, जो बात नहीं अच्छी लगती है तो कह देते हैं कि साहब यार जिसका जवाब देना मुनासिब नहीं होता है बहुत सी बातों का, तो आगे बढ़ जाती है। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात तो थी नहीं।
ये कहना कि फलाने को ढकेलो, मारो, पकड़ो और दौड़ा दौड़ा के करके बाउंसर से मरवाना और उनके साथ जो प्लस सिक्योरिटी रहती है धक्का मुक्की करना, जैसे उनके जैसे बड़े आदमी को, वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम लाखों कार्यकर्ताओं के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो सेटअप डालेंगे उसको फॉलो करेंगे लोग ना। वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे हैं, अगर यही उनकी पढ़ाई लिखाई है तो मतलब फिर तो बड़ा उनके बारे में जो आरोप ख़ास तौर से जो सत्ता में लोग हैं वो कहते हैं कि साहब अखिलेश यादव की जब सरकार आती है तो गुंडे बदमाश हावी हो जाते हैं, तो अब इससे क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। अच्छा, जहाँ तक रहा सवाल हम लोगों का, तो ये आजमगढ़ जनपद है, आजमगढ़ जनपद से वो सांसद हैं। हम लोग की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि बजरिए उनके ज़िला अध्यक्ष हम एक पत्र उन तक भेजेंगे कि माननीय सांसद जी, पत्रकारों की अस्मिता से जुड़ा कहीं भी कोई मामला हो तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं, इससे आपका नाम ही रोशन होगा, कोई आपकी बेइज्जती तो होगी नहीं इसमें। और उनको अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक खेद व्यक्त करके, या मैं समझता हूं कि आगे कोई भी जो भी वो निर्णय लें उसमें उनको एक बेंचमार्क प्रस्तुत करना चाहिए कि नहीं मीडिया से कैसे बिहेव करना चाहिए। नहीं, अगर इसी तरह से पत्रकारों के ऊपर हमला होता रहा तो पत्रकार तो कन्नी काटेगा ना, बचेगा किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से बचेगा। नहीं, मैंने पहले ही कहा ये दुखद है, ये होना नहीं चाहिए। आपके राजनीतिक जीवन में कभी आपने इस तरह की घटना सुनी हो? नहीं, घटनाएं तो इस तरह की हम लोग तो सुनते आ रहे हैं। और किसी बड़े नेता के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को मारा हो और मुकदमेबाजी हुई हो? नहीं, कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं, नेताओं द्वारा भी गलतियां हो जाती हैं और कभी कभी पत्रकार साथियों द्वारा भी हो जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि मतलब ऐसे मसलों पर जो बड़े लीडरान हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए और इस पे बहुत ज़्यादा उद्वेलित होकर के और मारपीट और मुकदमेबाजी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जनमानस यादव जी ने आते आते कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, यानी योगी सरकार की वजह से ये पत्रकारों के द्वारा हमला कराने की एक साजिश थी। लिफ्ट में रोशनी चली गई, लाइट चली गई, तो इस पे क्या कहना है? पत्रकार तो कवरेज करने जाता है, पत्रकार तो गुंडा तो है नहीं। आप पत्रकार की बातों से सहमत नहीं है तो कोई जवाब मत दीजिए, लेकिन आप उनके साथ गुंडाई करिएगा तो ये जनमानस स्वीकार नहीं करेगा और आप कानून व्यवस्था को बिगाड़िएगा तब भी जो है ये जनमानस उसको स्वीकार नहीं करेगा और शासन भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ तक बात है कि अब वो कह देंगे भाजपा के गुंडे थे, वो बसपा के गुंडे थे, तो अब उनको अपनी पार्टी के गुंडे जो है उनको याद नहीं आएंगे, उनकी आंख बंद हो जाती है अपनी पार्टी के गुंडों पर। वो अब कह देंगे कि बसपा के गुंडे थे, भाजपा के गुंडे थे, लेकिन जनमानस सब देख रहा है। आप एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी आपकी है, कांग्रेस की राजनीति करते हैं, आप प्रदेश कार्य समिति में हैं, तो क्या कभी आपके राजनीतिक जीवन में, एक पत्रकारिता से हटके सवाल है आपसे, कभी आपके जीवन में कभी इस तरह के मामले सामने आए हों जब पत्रकार और राजनेता या उनका दल इस तरह से आमने सामने हो गए हों, बात मुकदमे तक पहुंच गई? मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है। 31 साल का पॉलिटिकल जीवन भी है और अखबार में भी 22-25 साल हो गए, और दोनों बातों को मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अलहदा रखा। कभी ये नहीं किया कि कांग्रेस और उसकी खबरों का कोई इस तरीके का कभी मिक्सअप नहीं किया। ये तो एक अलग बात है, मेरी व्यक्तिगत बात है, लेकिन ऐसा कोई वाकया मुझे याद नहीं आ रहा है कि जिसमें इस तरीके से मारपीट होना और हुड़दंग होना। और इसके पहले भी बहुत ही फ्रेंडली अखिलेश यादव जी हमेशा मीडिया से रहते थे। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तीसरी बार बने, उनसे तो सारे मीडिया के घराने के लोग जो हैं, कह लीजिए बड़े बड़े जो पत्रकार हैं नोएडा वाले, घेर के सवाल पूछते थे, लेकिन कभी अरविंद के लोगों ने नहीं मारा किसी को। अरे क्यों मारेंगे किसी को? लोकतंत्र है, सबको हक है, और पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? पत्रकार का काम ही सवाल पूछना है, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं और आपको भी अपना धर्म निभाना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। और अगर जवाब आपके पास नहीं है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। निरुत्तर अगर आप हैं तो आपको चीज़ों को क्षमा के साथ आगे बढ़ लेना चाहिए। छोड़ ही देते, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते। तो एक बड़े नेता से इस तरह का छोटा आचरण थोड़ा सा
पत्रकारों में ही कुछ धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि वहाँ पे जो मौजूद पत्रकार थे वो ज़बरदस्ती अखिलेश यादव से बाइट लेना चाहते थे। वो जो फुटेज दिखाई गई उसमें भी ज़बरदस्ती करते हुए वो लोग दिख भी रहे हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है कि ज़बरदस्ती किसी नेता को जबरन मना करने के बावजूद भी वो सुरक्षा घेरे में है, मना करने के बावजूद भी बाइट लेने के लिए ऐसी कौन सी उत्सुकता होती है? उसमें वीडियो में देखा भी गया कि भैया नमस्ते करके, अखिलेश भैया नमस्ते करके, मतलब एक जबरन कुछ एक माइक आईडीज भी वहाँ दिख रही थी, वो बाइट लेना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आप जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष हैं, पत्रकारों का एक संगठन चलाते हैं, इस तरह पत्रकारों का बिहेव भी कहीं से उचित नहीं, इस तरह से अगर होता है तो उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया का जो ये है कि फर्स्ट हम हैं, हमारी ब्रेकिंग आनी चाहिए, अखिलेश जी ने क्या कहा, ये तो खैर उनका जो सर्वोच्च स्तर है राजनीति में उसी की ओर इशारा करता है कि भाई आम आदमी से क्यों नहीं सब जा रहा है बाइट लेने और ये करने। किसी के रोकने पे रुकना क्यों नहीं है? नहीं, रुकने का सवाल ऐसा कुछ थोड़ी न किया था कि उनको पकड़ करके उनकी कोई बेइज्जती कर रहे थे। जैसे आप ही मान लीजिए हमारी बाइट ले ले, मैं कह दूं कि साहब इस सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता, तो बट नेचुरल बात है कि फिर आप क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी मीडिया है, पूछ लेती है, तो वो उनको आराम से कह भी सकते थे कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी तमाम बार मीडिया बाइट हुई है, हम लोगों ने लिया है कई बार, एक बार नहीं, उनके माननीय पिताजी का भी लिया गया है। तो ऐसा तो कभी कोई वाकया नहीं आया कि मारपीट की हद तक आ जाए, और ये हम कह रहे मारपीट की हद तक आ भी जाए तो वहां पर अखिलेश यादव जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व को कम से कम ये तो कहना चाहिए कि भाई मारपीट तो पत्रकारों से न कीजिए, ये तो इनको एक बेंचमार्क सेट ही करना चाहिए। ठीक है, इतनी भी क्या बेकदरी हो गई कि साहब दौड़ा दौड़ा करके मारो और ये होगा वो होगा। ये तो अखिलेश यादव की तरफ से भी मुकदमा, उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष मुरादाबाद के राजवीर यादव, शायद ऐसा नाम कुछ है, उन्होंने पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, और पत्रकारों की तरफ से भी मुकदमा दर्ज हुआ है अखिलेश यादव समेत 20 लोगों पर। इस पर क्या टिप्पणी है? अब तो ये जांच का विषय है। अब तो वो अगर पत्रकार कराए हैं मुकदमा, जो गुंडई उन्होंने किया है, तो उसके एवज में एक क्रॉस मुकदमा वो भी लिखवाए होंगे, यद्यपि क्रॉस मुकदमा लिखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है, हम अगर कहते हैं अगर हम परीक्षण सही रूप से करना है तो निश्चित है कि ठीक है, क्रॉस मुकदमा भी लिखेगा, वो जांच का विषय है और वो जांच होगी। और लेकिन ये पूरी जनता परसों से, कल से कह रही है कि यह अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडई पर आमदा हैं। लेकिन उनको हम आपके माध्यम से कहेंगे कि ये इस प्रदेश में गुंडई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आजमगढ़ के सांसद हैं, इस पे कुछ कहना है? नहीं, देखिए सांसद, अब लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे आम जनमानस की, यार आजमगढ़ के सांसद का ये व्यवहार ठीक नहीं है। नहीं, सांसद कोई आजमगढ़ का हो, देवरिया का हो, बनारस का हो, वो तो अलग बात है। लेकिन यह है कि बतौर सांसद भी अब देखी जाएगी चीज़ें, चूँकि घटना हो गई है तो बतौर सांसद भी इस चीज़ को रीड किया जाएगा, और पत्रकार बंधु इस मसले को बतौर सांसद ही देखेंगे, आम आदमी बतौर सांसद ही देखेगा। इसीलिए मैंने कहा कि बड़े नेताओं को छोटी छोटी बातों पर अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये तरीका मारपीट वाला ठीक नहीं है। दोनों तरफ से मुकदमेबाजी हो रही है। अब आपको क्या लगता है मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, वो मुकदमा किस लेवल का लिखा गया है ये तो ज़्यादा अखिलेश यादव जी ही समझ पाएंगे उस मुकदमे में क्या दम है। लेकिन उनके जैसे व्यक्तित्व पर मुकदमे का होना, धारा का संगीन होना, उसमें गिरफ्तारी होना, ये दैट इज़ अनदर थिंग। अखिलेश यादव के ऊपर यदि कोई मुकदमा कायम होता है तो निश्चित रूप से ये उनके लिए कोई शुभ संकेत नहीं है फिलहाल इस लोकतंत्र में। देखिए, उत्तर प्रदेश स्तर के संगठन को हम लोग चलाते हैं, रन करते हैं। अब बात ये है कि नेशनल मीडिया का भी जिस तरीके का चरित्र सामने आया है उससे थोड़ा सा लोगों को निराशा हुई है, और पत्रकारों को भी अपनी अहमियत समझनी चाहिए कि लोकतंत्र के वो चौथे स्तंभ हैं और उनको किस दिशा में राजनीतिक लोगों से व्यवहार करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ किस तरीके से उनको दरपेश आना चाहिए, कितना खबरों को किस तरीके का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। निश्चित रूप से विषय तो सोचनीय है। और मैं आपको बताऊं कि छोटे ज़िलों में जो पत्रकार हैं, हम लोग भी हैं उसी में, तो वो पत्रकार
अभी भी पत्रकारिता को सचमुच यूं कहिए कि वो जी रहे हैं, मिशन मान के उसको चला रहे हैं। अभी भी वो किसी राजनीतिक दल के जरखरीद गुलाम नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बड़े बड़े एजेंडे हैं, और शायद यही वजह है, मैं समझता हूं, कि आज जो ये दिन, काला दिन आया है कि पत्रकारों को इस तरीके से पीटा गया है, तो उसके पीछे हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसको शायद पत्रकारिता को भी ठीक करना लाजमी होगा। आज की तारीख ज़रूरी होगा। और चिंता है इस बात की कि मतलब कैसे उस पर मंथन हो। ये मंथन अगर नहीं होगा तो आने वाले वक्त में फिर इस तरीके की चीज़ें आम हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। पत्रकारिता का मर जाना, मार खाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि पत्रकारिता का मर जाना या मार खाना। हमने बात किया पूर्वांचल के, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के एक मानद पत्रकार से, जिले के वरिष्ठ पत्रकार से, आशुतोष द्विवेदी जी से हमने बात किया, जो कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्य समिति में भी हैं और राजनीति में भी अच्छी खासी दखल रखते हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। हमने कहीं से कोशिश ये नहीं की कि नहीं पत्रकारों की तरफ से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करें। हमने पत्रकारों को लेकर भी आपसे सवाल पूछा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कि पत्रकारों का ज़बरदस्ती किसी का बाइट लेना कहाँ तक उचित है, उन्होंने उसको भी बताया। खैर, हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।